ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਪੇੜ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੂਲੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही प्यार भरे स्वरूप में, बहुत ही प्यार भरी अवस्था में, बहुत ही आनंदमयी अवस्था में ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। बिल्कुल ज्ञान से भरा हुआ, पूर्ण तौर में ज्ञान से भरा हुआ। मैं कभी कभार सोचता होता हूँ साध संगत जी की कमाल की बात है कि इतनी बड़ी, इतनी ऊंची अवस्था, खुद रब स्वरूप, मतलब ऐसी ऐसी बातें गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर लिख रहे हैं। ऐसी ऐसी वडियाई, मतलब परे से परे, सिरे से सिरा, किसी के दिमाग के अंदर भी वो चीज़ें नहीं आ सकती। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो यहाँ गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर हमें इतने प्यारे प्यारे हीरे मोती दे रहे हैं। आप भी हैरान होंगे सुन के आज का शब्द, पूरा ही बिल्कुल ज्ञान से और इतने प्यार में महाराज ने उच्चारण किया होगा। पता नहीं महाराज कौन सी अवस्था में होंगे, किसके ऊपर महाराज इतने खुश हुए होंगे, किसके साथ महाराज बात कर रहे होंगे, कौन आजू बाजू वो संगत बैठी होगी, पता ही नहीं। जब हम शब्द पढ़ते हैं, कथा करने से पहले विचार करते हैं अपने मन में, तो मन में इतना बैराग आ जाता है, इतना प्यार आ जाता है कि बस गुरु महाराज आप ही के दर्शन होते रहें, हमारा मन 24 घंटे सिर्फ इसी प्यार में उमड़ा रहे, ऐसी महाराज कृपा करें। आओ साध संगत जी प्यार से श्रवण करते हैं। तू पेड़ साख तेरी फूली। 102 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित है साध संगत जी। गुरु महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप एक बहुत बड़ा पेड़ हो, बहुत बड़ा वृक्ष हो, और साख तेरी फूली, और जितनी भी सृष्टि है, ये सृष्टि रूप आपका जो बनाया हुआ है सब कुछ, ये आपकी शाखाएं हैं महाराज। आप बहुत बड़े पेड़ हो, बहुत बड़े वृक्ष हो। ये राहु केतु, ये धरती, ये सूरज चंद्रमा, ये सब आपकी शाखाएं हैं। ये तो हमें एक धरती नज़र आ रही है साध संगत जी, ये पता ही नहीं कितनी धरतियां होंगी। अभी तक साइंस भी ढूंढती जा रही है। अरबों रुपया सिर्फ इसी चीज़ में, इसी चीज़ की रिसर्च करने में, खोजबीन करने में लग रहा है कि अभी और अंतरिक्ष में क्या है, और आसमानों में क्या है, और कौन सी गैसें हैं, और कौन से मेटल हैं। रोज़ नित नई डिस्कवरी हो रही है, रोज़ नित नई चीज़ ढूंढते ही जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये अनगिनत एक ऐसा गुरु महाराज का, अकाल पुरख वाहिगुरु का बिछाया हुआ जाल है। जितना अंदर जाएंगे उतना और मिलता चला जाएगा, ढूंढते चले जाएंगे। तू सूखम होवा अस्थूली। महाराज आप जब अपने निर्गुण स्वरूप में हो तो आप बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, मतलब नज़र भी नहीं आते, बहुत छोटे, बहुत मतलब कह लो कि बारीक हो आप, सूक्ष्म हो महाराज। इतने सूक्ष्म हो कि हमारी आंखें क्या, टेलीस्कोप क्या, कोई दुनिया की मशीन नहीं देख सकती साध संगत जी। आम तौर पे कह देते हैं ना, ये भूत प्रेत हैं, ये हैं वो हैं। इतनी सूक्ष्म रूहें हैं साध संगत जी। जब इंसान शरीर छोड़ रहा होता है, तो जब रूह शरीर से बाहर निकलती है, किसी को समझ नहीं आता, किसी को पता नहीं लगता, किसी की आंखें नहीं देख सकती। हाँ, कोई गुरुमुख प्यारा हो, जिसकी अवस्था ऊंची हो, गुरु महाराज के चरणों से जुड़ा हुआ हो, तो उसको तो फिर महाराज कृपा करके जो है वो ज्ञान दे देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं तू सूखम होवा अस्थूली। और महाराज आप बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, लेकिन आप बहुत बड़े विराट से विराट हो। आपने देखा हनुमान जी के शरीर, आपने देखा साध संगत जी हरनाखस को मारने वाले नरसिंह स्वरूप। अरे अच्छा, उसके अलावा इतने बड़े बड़े राक्षस, उनके अंदर कौन बैठे हो, उनके अंदर भी आप ही की जोत है। तो यहाँ महाराज कंपेयर करना चाह रहे हैं ज्ञान से कि महाराज सूक्ष्म में भी आप हो, स्थूल में भी आप हो। स्थूल का मतलब विराट, बहुत बड़ा। तू जल निध, तू फेन बुध बुधा,
तुद बिन अवर ना भालिए जियो। महाराज कह रहे हैं कि महाराज हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हे प्रभु परमात्मा जी, आप ही संसार के अंदर जो समुद्र है, जो कह लो कि पुण्य पाप के समुद्र में भी आप ही हो। और सात संगत जी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तू जल निध, जो निधि है सात संगत जी, जल रूप निधि है। आपको पता है गुरबाणी में पहले भी पंक्ति हमने कई बारी जिक्र किया है कि पहला पानी जियो है। पत्ते से लेके, बंदे से लेके, जानवर से लेके, हर एक चीज़ सात संगत जी पानी पे निर्भर है। पहला पानी जियो है, सबसे पहली चीज़ पानी है। कुछ भी ले लीजिए आप, जो पानी के बिना जो है जिंदगी का मूल नहीं है। महाराज कह रहे हैं कि तू जल निध आप ही हो महाराज, सारे के सारे जल आप ही हो, सारे के सारे समुद्र पानी, और उसके अंदर जो बनने वाले बुलबुले हैं सात संगत जी, वो भी आप ही हो। तू फेन बुद बुदा। महाराज कह रहे हैं तुद बिन अवर ना भालिए जियो। ये ज्ञान की बात वहाँ पे यही है सात संगत जी की इतने बड़े समुद्र में, पानी में भी आप ही हो जो इतने समय से है। और तू फेन बुदबुदा की, जो उसके अंदर जो बुलबुले निकल रहे हैं, जो बिल्कुल क्षण भर के लिए निकलते हैं और फिर फूट जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर फूट जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर फूट जाते हैं। तो इसकी ऐसी पंक्ति ही गुरु तेग बहादुर महाराज ने भी जिक्र की है कि जैसे जलते बुदबुदा उपजय बिनसै नीत। बार बार उपजता है, बनता है, बार बार विनाश हो जाता है। महाराज यहीं पे कह रहे हैं तुद बिन अवर ना भालिए जियो। हम तो देख देख के थक गए महाराज, हमें तो आपके अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता है। बुदबुदा सात संगत जी यहाँ पे तरंगों के लिए भी यूज़ हुआ है कि भाई जैसे पानी की जो लहरें हैं वो बनती हैं, टूट जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, पर आपके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता है। हर एक चीज़ में आप ही बसे हुए हो। तू सूत मणिये भी तू है। महाराज कह रहे हैं आप ही धागा हो, सूत का धागा हो, जिसको हम कह देते हैं, कह लो कि जब माला का जाप किया जाता है ना सात संगत जी, तो माला के लिए धागा और मोती दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि वो धागा जो माला में है वो भी आप ही हो, और जो उसके अंदर जो मणिये, जो मोती हैं, वो भी आप ही हो। कहने का मतलब कि जो संसार रूपी माला है, जो ये भी आप ही हो। जिसके अंदर शरीर रूपी जो मणिये हैं, ये भी आप ही हो। और आप ही प्राणों रूपी सूत्र जो है, आप हमारे अंदर बसे हुए हो। तो यहाँ सात संगत जी ज्ञान भरपूर है, एक से बढ़कर एक चीज़ आप इसके अंदर मिला सकते हो। कि अगर कह लो कि अगर परिवार का बंदा जो बड़ा है, छोटा, अगर एक भी बंदा सही गुणों वाला निकल आए तो सारे परिवार को माला की तरह जोड़ के रख देता है। लेकिन वहीं पे एक बंदा नशेड़ी, कबाबी, शराबी निकल आए तो सारे परिवार का बेड़ा गर्क कर देता है। तो यहाँ पे महाराज यही कह रहे हैं कि सब कुछ आपका ही रूप है। तू गंठी मेर सिर तू है। महाराज कहते हैं तू गंठी। अब गंठी का साथ संगत जी मतलब सिंपल भाषा में जो हम गांठ कह देते हैं, तो अभी माला की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि आप ही गंठी हो महाराज। अब क्या है, वो माला के अंदर तो गंठ का तो चलो एक मटेरियल चीज हो गई। महाराज कह रहे हैं आप ही हो महाराज, जो अभिमान रूप की घंटी है वो भी आप ही हो। मतलब अगर किसी के अंदर अहंकार है तो भी वो आपका ही रूप है। और मेर सिर तू है। महाराज कह रहे हैं कि जो कह लो कि आपने देखा होगा सात संगत जी की माला का जब काउंटिंग फिनिश होती है, मान लीजिए 108 मणकों की माला है, तो एक ना मणका ऊपर वाला होता, तो उसको गुरु मणका भी कह देते हैं। उसकी गिनती नहीं होती है, आमतौर पे वो 109वां मणका माना जाता है, तो उसकी गिनती नहीं होती है सात संगत जी। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि मेर सिर तू है। भाई वो जो सबसे बड़ा वाला
जो होता है ना मन का, माला का, वो भी आप ही हो। मतलब अब साथ समझने का मतलब ये है कि अहंकार, जिसके अंदर अहंकार है उस मनुष्य में भी आप ही हो, लेकिन जो उसका मालिक है अकाल पुरख वाहिगुरु, जो उसके सिर पर है, वो भी आप ही हो। उसके अंदर वो सिर के ऊपर जो ताकत है, जो उसके अंदर आत्मा है, जो पवित्रपन है उस अहंकारी, एक तो अहंकार हो गया ना, वो तो अवगुण हो गया, पर उस अवगुण के बाद अंदर जो जोत है वो तो पवित्र है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की है, वो भी आप ही हो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं साथ संगत जी, ज्ञान की बात है, प्यार। पता नहीं कितने बैराग में महाराज होंगे ये चीज़ें, जब महाराज जी हम हमारी झोली में डाल रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं माला का। आम तौर पे साथ संगत जी 108 मनकों की माला होती है, इसका भी बड़ा विचित्र बड़े कारण है कि भी 108 की ही मन के ही क्यों होते हैं। आम तौर पे अपने पास तकरीबन 108 उपनिषद हैं, उसके बाद फिर एक हो गया एक परमात्मा, जो ज़ीरो आता है वो हो गया परमात्मा, हमारे चारों ओर है, हमेशा मौजूद है, कण कण में बसा हुआ है। और उसके बाद जो 8 आ जाता है साथ संगत जी, वो जिक्र है कि हमेशा है, इन्फिनिटी जिसको हम कह देते हैं। तो वो 108 ऐसा बना कि भी वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी को ही हम कह लो कि उसी की याद में, उसी को ही, उसी के ही बाबत जाप करते रहें। फिर साथ संगत जी हमारे अंदर तकरीबन 108 नाड़ियाँ हैं जो हमारे हृदय से निकलते हैं, जिसको हम नादी बेदी कह देते हैं। ये साथ संगत जी ये हमारे अंदर जो 108 नाड़ियाँ हैं, वो भी गिनती जो है 108 की है। तो यहाँ पे बहुत सारे कारणों की वजह से कि 108 मनकों वाली माला जो है पुराने समय से वेदों शास्त्रों से ये चलती आ रही है। तो गुरमत के अंदर भी जो माला का जाप करते हैं तो ये 108 से शुरुआत होती है। वैसे तो 27 से शुरुआत करते हुए छोटी माला, फिर बड़ी माला, फिर बड़ी माला। तो बाबा जोगिंदर सिंह मोनी जी हुए साथ संगत जी, वो हजूर साहब के जथेदार बने, और दास बहुत छोटी उम्र में था तो हमारे घर पे एक बारी आए दिल्ली में। बहुत, मेरी उम्र आई थिंक सिर्फ 11-12 साल की रहेगी। तो वो महापुरुष 540 मणकों वाली माला का जाप करते थे साथ संगत जी, इतनी बड़ी माला, और मणका भी एक एक मणका एक एक हाथ में उनके आ रहा था। वो जैसे ऊन की स्पेशल माला तैयार होती है ना, पिंक कलर की माला, वो जपे, वो ऊपर बैठे, और वो ऊपर बैठे और नीचे जो है हम सारे बैठे। और मैं बच्चा होने की वजह से सिर्फ वो ही देख रहा था कि इतनी बड़ी माला का जाप कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। मेरे अंदर यही उत्सुकता थी क्या है। फिर जैसे मुझे मौका मिला पूछने का तो मैंने अपने फादर साहब से पूछा कि इतनी बड़ी माला, तो मुझे उन्होंने समझाया कि भाई ये इतनी बड़ी माला एक बारी में इतना जाप कर लेते होंगे। तो अब अपने महापुरुषों के अपने अपने चोज हैं, अपने अपने खेल हैं साथ संगत जी। तो हमें तो सिर्फ प्यार चाहिए, हम तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, हम सबको ही सिर्फ प्यार चाहिए। जहाँ पे कोई नफरत होती है किसी का भी जी नहीं लगता, कोई भी हो भले। तो प्यार के बिना तो सब जो है वो झूठ ही है। और महापुरुषों का, साधु महात्माओं का काम ही है प्यार बांटना। आद मद अंत प्रभ सोई, अवरना कोय दिखालिए जियो। महाराज कहते हैं आद भी, शुरुआत में भी आप हो, मध्य बीच में भी आप हो, और अंत अंत में भी आप ही प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप ही रहोगे। अवरना कोय दिखालिए जियो, हमें तो और कुछ नज़र ही नहीं आता। यहाँ महाराज साथ संगत जी, ये भी आप इसको इस तरीके से भी समझना है कि जिस प्रभु ने, समझ लो कि पूर्ण सब कुछ जो रूप तैयार किए हैं, वो सब आद मद अंत एक रस व्यापक स्वरूप है साथ संगत जी। ऐसा नहीं कि जब बच्चा पैदा हुआ तब अकाल पुरख वाहिगुरु थोड़े कम शक्तिशाली थे, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो अकाल पुरख वाहिगुरु की शक्ति बढ़ गई, क्योंकि उसको रोटी पानी खाना पढ़ाई देनी है। और जब वो फिर बच्चा बुजुर्ग हो गया और मरने की तो फिर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की शक्ति कहीं कम हो गई। ऐसा नहीं है, तेरे बिना और कोई भी दूसरा नहीं है साथ संगत जी, जो हमें कुछ दिख जाए या कोई दिखा दे हमें। साथ संगत जी एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि बड़े ही
बड़ी इंटेलिजेंस से बड़ी ही इंटेलिजेंस से साथ संगत जी हम लोगों को ये विचार रखनी पड़ती है कि कहीं ऐसा नहीं कोई, देखो ज्ञान की बात में लोग वो ज्ञान का मिसयूज़ भी करना शुरू कर देते हैं। शराबी कहेगा कि भैया मैं भी तो शराब हुक्म में ही पी रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो हर एक चीज़ के अंदर भगवान को ले आना ये गलत बात है। हाँ, भगवान की शक्ति को मानना ज़रूरी है, लेकिन अपने अवगुणों को भगवान के नाम के अंदर छुपा लेना ये गलत है। उसके हुक्म में सब कुछ हो रहा है, ये बात पक्की है, पर उसके हुक्म में जन्म और मरण उसने अपने हाथ में रखा है। अब अगर ये कह लो कि उसके हुक्म के अंदर को जो है वो शराबी शराब छोड़ना नहीं चाह रहा, तो फिर उसको ये भी याद रखना पड़ेगा कि साथ में गुरुद्वारा भी और मंदिर भी है, तो फिर वहाँ पे भी जा। तो बड़ी सूक्ष्म तरीका है साध संगत जी, गुणों और अवगुणों का फैसला करने की शक्ति और करने का दिमाग उसने हमारे पास छोड़ा है। हमारे पास गिलास पड़ा है, गिलास में पानी है, पानी के साथ शराब है, कौन सा गिलास उठा के पीना है, शराब वाला पानी वाला, ये ज्ञान उसने हमें दिया है। जिन विचारों के पास ज्ञान नहीं होता उनको हम कह देते ये पागल है, इसको अकल ही नहीं है, ये कम मंद बुद्धि है, ये है वो, उसके अपने पुराने कर्म जिसकी वजह से ईश्वर ने उसको इतना भी नहीं समझाया, इतना भी उसको शक्ति नहीं दी कि वो अच्छे और बुरे का अपना फैसला कर सके। पर हाँ, आखिर में अगर ज्ञान की बात करेंगे तो सब कुछ महाराज ही कर रहे हैं, उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पर अब ये कह दे कि अब भगवान मुझे उठाएगा बिस्तरे से तभी मैं उठूँगा, भगवान मुझे नहलाएगा तभी मैं नहाऊँगा, भगवान मुझे खाना मेरे मुंह में डालेगा तभी मैं खाऊँगा, नहीं तो मैं बेड पे पड़ा रहूँगा, तो ये तो साध संगत जी मूर्खता है ना। तो ये तो बिल्कुल ही मूर्ख। हम आप समझिए गाड़ी में बैठ गए और बंदगी भक्ति हमारे पल्ले कुछ है नहीं, और हम कहीं भैया गाड़ी में बैठ गए, भगवान है तो गाड़ी अपने आप चलेगी, तो भैया तू ही रह गया क्या पूरी दुनिया में जो तेरी गाड़ी भगवान चलाएगा? तेरे पास बंदगी है, तेरे पास उसको क्या पड़ी है साध संगत जी? भगवान को, रब को, अकाल पुरख वाहिगुरु को अपनी शक्ति जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी शक्ति जताने का मोहताज नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ेगा अगर हम नाम नहीं जपेंगे। वो छोटा नहीं होने वाला। अगर उसको मान लीजिए हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी है, और 150 करोड़ में से अगर 2 करोड़ उसको नहीं मानेगा तो भगवान छोटा नहीं हो जाएगा, या अगर 150 के 150 करोड़ मानेंगे तो भगवान बहुत बड़ा नहीं हो जाए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क हमें पड़ने वाला है साध संगत जी। अगर हम उससे टूटेंगे तो जैसे पत्ता पेड़ से टूट के सूख के बेचारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसकी होंद ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही अगर हम उससे टूट जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तू निर्गुण सरगुण सुख दाता। महाराज आप दाते हो, आप देने वाले हो, आप निर्गुण स्वरूप भी हो, आप सरगुण स्वरूप भी हो। तू निर्वाण रसिया रंग राता। महाराज आप निर्वाण हो, मतलब कि साध संगत जी की आप माया से परे हो। निर्वाण मतलब माया से परे। आप निर्वाण, जैसे हम कहते हैं निर्वाणा, तो ऐसी साध संगत जी एक अवस्था है निर्वाण अवस्था। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, भाई वो ऐसी अवस्था है, एक बड़ी प्यारी अवस्था है कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और महाराज कह रहे हैं रसिया रंग राता। आप एक तरफ तो आप निर्वाण हो भी, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ आप रसिया, आप भोगी भी हो, आप रोज रात को रोज दिनों में रंगों में भोग रहे हो। देखो ये ज्ञान है ना साध संगत जी। एक तरफ तो महाराज गुरु तेग बहादुर महाराज जी इतने साल जप तप कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, अपनी बंदगी कर रहे हैं, वो उस रूप में भी रब अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं। और उस समय औरंगज़ेब भी था जो रंगरलियाँ मना रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, जो मार धाड़ कर रहा है, उसमें भी एक वो जो है परमेश्वर की जोत है। महाराज कह रहे हैं अपने कर्तव्य आपे जान है, आपे तुद संभालिए जियो। महाराज कह रहे हैं आपके जो कर्तव्य है ना, जो आपके खेल हैं, जो आपके तमाशे हैं, वो आप ही जानते हो, किसी को नहीं पता। जैसे फिल्म आती है ना, तो फिल्म से पहले ट्रेलर टीज़र
दिखा के लोगों को उत्साहित किया जाता है। साध संगत जी, यहाँ पे परमेश्वर कोई ट्रेलर टीज़र नहीं दिखाता, यहाँ पे तो सीधा ही कर्मों का फल मिलता है। महाराज कह रहे हैं आप सब कुछ आप ही जानने वाले हो, हमें कुछ नहीं पता, आप पे तुद संभालिए जियो, आप ही हो संभालने वाले, क्योंकि सब कुछ आप जानते हो तो सब कुछ संभालते भी आप ही हो। किसी जिसको आनंद देना है उसको आनंद देते हो, जिसको दुख देना है उसको दुख मिलता है, उसके लिए वो दुख होता तो वो सुख ही है, क्योंकि वो किसी को दुख क्यों देगा। ये तो अपने अपने कर्मों का ही सज़ा और अपने अपने कर्मों का मज़ा है। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, महाराज आप ही अकाल पुरख का रूप हो, आप ही सेवादार में भी बसे हुए हो। तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे, कोइयों के लिए आप गुप्त ही गुप्त हो, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ ईर्खा द्वैत निंदा चुगली कोई ज्ञान नहीं, और कईयों के लिए आप पूरे प्रगट हो। सब कुछ वो आपको मानते हैं, आपके बिना खाना भी नहीं खाते जब तक नित्यनेम नहीं करेंगे, पानी की बूंद भी नहीं पिएंगे। नानक दास सदा गुण गावे, एक भोरी नदर निहालिए जियो। महाराज कह रहे हैं नानक दास है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, ऐसी कृपा करो कि बस एक भोरी नदर मतलब एक रंचक मात्र भी साध संगत जी मेरी आँखों से दूर ना हो, ऐसे दर्शन बख्शो, सदा आपके गुण गाए जाएं। सदा तभी साध संगत जी अपने कमरों के अंदर हम गुरबाणी की फ़ोटो, गुरबाणी का जाप, गुरु महाराज के स्वरूप लगाएं। क्यों? ताकि बार बार जब शब्द गुरु पे हमारी आंखें जाएंगी तो मन, आंखें, मन सब पवित्र होता चला जाएगा। पर कोशिश की जाए कि फिर जो शब्द है उसका सत्कार भी हो, पैर उनकी तरफ ना जाए, या कपड़े से जब साफ़ करना है तो साफ़ कपड़े से, फ़ोटो फ्रेम वगैरह की सफाई हो, गंदे मंदे हाथ ना लगें, झूठे हाथ ना लगें। ये तो साध संगत जी जितना प्यार गुरु महाराज से करेंगे उतना महाराज बख्शिश करेंगे, क्योंकि ये परतख गुरां की देह है, ये देही है, शब्द गुरु देही है। दसों गुरु साहिबानों की धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हमारी अवस्था, हमारे मन का प्यार, हमारे मन का बैराग ऊंचे से ऊंचा करें। हमें अपना प्यारा प्यारा नित्यनेम बख्शें, अमृत वेला बख्शें। गुरु महाराज के चरणों में अरदासें हैं साध संगत जी। तो यहाँ पे ये 102 अंग का शब्द समाप्त होता है। अभी इसके बाद फिर 103 अंग के शब्द माज राग में आरंभ होंगे।